तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट किया था। मतलब अभी हम लोग बहुत ही जावा के बेसिक लेवल पे ही हैं। ठीक ठीक है। जिसपे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखा, ठीक है, लूप्स देखा, स्विच देखा, ठीक है। एक बेसिक पार्ट हम लोग का कवर हुआ अभी। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं जावा मुझे थोड़ा हिचकी आ रही है। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो कि आप एक क्लास और एक मेन मेथड आपके सामने आता है ना। अगर अगर कोई प्रोग्राम बनाऊं तो सबसे पहले तो मुझे मेन मेथड बनाना ही पड़ता है ना, बताएं। जी सर। मेन मेथड ही जो होता है वो हमारे प्रोग्राम का एंट्री डोर होता है, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम बोल सकते हैं कि जहां से शुरू होता है। ठीक है। इंटरनली जेवीएम क्या करता है, मेन मेथड को कॉल करेगा और यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग चूंकि बेसिक जान लिए, डेटा टाइप जान लिया हमने, इफ एल्स जान लिया, फॉर लूप जान लिया, तो अब हम मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेथड के बारे में जानने के बाद फिर हम मूव करेंगे ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है। तो टॉपिक हम यहाँ पे डाल देते हैं मेथड्स। ठीक है, मेथड या मेथड्स इन जावा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेथड होता क्या है। ठीक है, मेथड क्या होता है भाई, क्योंकि देखिए आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ेंगे कल को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मेथड्स बहुत बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेथड क्या होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज मेथड? बताइए कोई, मेथड क्या होता है भाई? Block of code which सिंपल। performs a specific task. हाँ, मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मेथड इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे मेन मेथड को देख लो आप, ये मेन मेथड का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपने सिंटेक्स बना लिया, और एक पूरा का पूरा ये ब्लॉक होता है। तो मेथड क्या होता है, इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर कोड लिखा जाता है। ठीक है। अब जब भी हम प्रोग्राम बनाते थे अभी तक, तो हम एक मेन मेथड का इस्तेमाल करते थे। अब हम मेन मेथड का नहीं, हम अपना मेथड बनाना सीखेंगे। ये तो भाई ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये तो फिक्स मेथड हो गया ना, ये तो फिक्स मेथड हो गया। हमें अपना मेथड बनाना है, एडिशन का मेथड, सब्सट्रैक्शन का मेथड, मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो वो कैसे बनेगा और हमें क्यों बनाना चाहिए मेथड? मेथड हम बना तो लेंगे, लेकिन हमें क्यों बनाना चाहिए ये भी हम समझेंगे मेथड को। ठीक है। तो मैं पेंट में आता हूं और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक लॉन्च, ये मान लीजिए आपका मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड, मेन मेथड। ठीक है। और इस मेन मेथड के अंदर आपने क्या किया हुआ है भाई, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि मेन मेथड के अंदर आपने 15 से 20 लाइन का कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है। क्या कोड है भाई? यहाँ पे 15 या 20 लाइन्स का मान लो, या 100 लाइन का मान लो, 100 लाइन का आपने कोड लिखा है। क्या है ये 100 लाइन का कोड? ये 100 लाइन का कोड है, मान मान लो सपोज दैट कोई कोई फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो आप, या फिर किसी नंबर का सम निकाल रहे हो, ऐसा कुछ भी तो कर रहे हो आप। ठीक है। ठीक है। आप यहाँ पे या फिर ऐसे बोल देते हैं कि प्रिंट हेलो, यहाँ पे प्रिंट हेलो कर रहे हो, या सम कैलकुलेशन कर रहे हो, ये लिख देते हैं सम कैलकुलेशन। ठीक है।
अब ये 100 लाइन का कोड में आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ 10-15 लाइन का कोड फिर से लिखा, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा जो हम बता रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा मेथड का एक्चुअल यूज। 100 लाइन का कोड आपने लिखा, फिर आपने दूसरा कोई कोड 5 लाइन का लिखा, 5 लाइंस का आपने एक लूप बनाया मान लो, या इफ एल्स बनाया, कुछ भी लिखा, व्हाटएवर। उसके बाद अगेन मुझे जो 100 लाइन हमने पहले कैलकुलेशन करी थी, उसी कैलकुलेशन की नीड फिर से पड़ गई, तो हम यहाँ पे फिर से 100 लाइन लिखना पड़ेगा हमें। ये हमने फिर से ये 100 लाइन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 100 लाइंस ये 100 लाइन में क्या है, कुछ आपने कैलकुलेशन करी है, सम कैलकुलेशन, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लेट कर लें। तो इस हिसाब से हमारे मेन मेथड के अंदर कितनी लाइन ऑफ कोड हुआ, अगर मैं आपसे 205 पूछूं? जी 205 लाइन्स टोटल, हाँ टोटल अगर लाइन की बात करें तो यहाँ पे 105 लाइन ऑफ कोड हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा पीस ऑफ कोड रिपीटेड है, जो बार बार आया है या मल्टीपल टाइम आया है? हम बोलेंगे ये वाला, है ना। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हो, उस कोड में हो सकता है कि कोई चीज आप बार बार यूज करते हो, जैसे कि हम एक कोड में यूजर से वैल्यू एक बार भी ले सकते हैं, बार बार भी ले सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसी नीड पड़ जाती है कि कोई काम आपको बार बार करने की नीड हुई, एक बार आपने वो काम किया, कैलकुलेशन किया, फिर दूसरा काम किया, और वही कैलकुलेशन आपको फिर से करने की नीड पड़ जाए, बार बार वही काम करना पड़ रहा है। तो जब आपको कोई काम बार बार करना है, तो बार बार रिपीटेड वाले काम को आप अगर बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पे 105 लिख रहा हूँ, 105 नहीं होगा भाई, 205 होगा ना। टोटल लाइन ऑफ कोड कितना होगा? 205 सर। 205, 205 हो गया। रुको यार, हम पानी ही पी लेते हैं, मेरा हिचकी खत्म ही नहीं हो रहा है। थोड़ा मतलब ऐसे सांस रोक लीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? जी, 1 सेकंड 1 मिनट के लिए थोड़ा सांस रोक दीजिए पानी पी के। भाई 1 मिनट भाई सांस रोकेंगे 1 तो मिनट कल में खेल क्लास हो कौन जाएगा। लेगा? 30 सेकंड। 1 मिनट में खेल हो जाएगा भाई। वही ना बोल रहे हैं, तो कल क्लास कौन लेगा फिर? तो ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा सही। तो मेन मेथड है, ठीक है। अभी मेन मेथड में 100 लाइन का काम किया, फिर 5 लाइन लिखा, और फिर 100 लाइन का किया, फिर मान लो आगे चल के 100 लाइन की फिर से नीड पड़ी। तो ऐसे रिपीटेड कोड के लिए हम क्या करते हैं, हम इस कोड को ऐसे नहीं लिखेंगे। अब देखो, ये तो अपना पुराना अप्रोच हो गया, अब नया अप्रोच देखो। ये हमने ऐसे बना लिया, और यहाँ हमने लिख दिया मेन मेथड। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लाइन आपको ऐसा लग रहा है रिपीटेड है, बार बार हमारे इस मेन मेथड के अंदर या कहीं भी बार बार आने वाली लाइन है, उस कोड को आप उठा के यहाँ रख लें, दूसरी जगह लिख दें, ठीक है। यहाँ पे हमने वो 100 लाइन का कोड लिख के रख दिया, 100 लाइंस। क्या है भाई इसमें? सम कैलकुलेशन, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ठीक है। और जब भी मुझे इस 100 लाइन के कोड की नीड होगी, मैं वो 100 लाइन न लिख करके सिंपली इसको कॉल करूंगा, ठीक है। सिंपली इसको कॉल कर दूंगा, ये लो भाई कॉल कर दिया। तो कॉल करने से जो कैलकुलेशन होगा उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से कॉल कर दिया, ये कॉल कर दिया आपने। कॉलिंग करने के लिए सिर्फ एक लाइन की नीड होती है, मेथड कॉल करने के लिए ओनली 1 लाइन लगता है। अभी मैं बताऊंगा वो सब कैसे होता है। एक लाइन आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने पांच पांच लाइंस लिखा। 5 लाइंस में आपका क्या है, वही अपना लूप था, ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था। ये 5 लाइन फिर से हो गया आपका। अब ये 5 लाइन होने के बाद आपको फिर से 100 लाइन की नीड है, तो हम 100 लाइन फिर से लिखें या कॉल कर लें, बताइए। कॉल कर। कॉल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में ही, ओनली इन 1 लाइन,
लाइंस नहीं होगा, लाइन होगा। एक लाइन में ही क्या कर सकते हैं हम, सिंपली इसको कॉल कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल लाइन ऑफ कोड यहाँ कितना हुआ? 7 सर। यहाँ पे 100, 5 और 2 7, 107 लाइन। तो मैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो गोला हमने बनाया है ना, इसी को हम बोलते हैं मेथड। मेथड। तो हम बोल सकते हैं कि मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी। आप कोड को एक जगह रख के बार बार उस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि बार बार उस कोड को स्क्रैच से लिखने के। और ये आप बहुत यूज करते हैं। देखिए, जब आप यूजर से इनपुट लेते थे ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेना है अगर इंट ए, तो हम किसकी मदद से लेते थे? स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, राइट? ऐसा ही करते थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट क्या है बताइए? व्हाट इज नेक्स्ट इंट? सर टाइप, हाँ जी। सर जो इनपुट लेंगे उसका टाइप। नहीं, ये नेक्स्ट इंट टाइप नहीं होता था, यही मेथड होता था। ओके सर। ये स्कैनर हाँ क्लास के अंदर मेथड होता है नेक्स्ट इंट। तो जब इंटरनली जावा के डेवलपर्स ने इंटीजर टाइप का इनपुट कीबोर्ड से लेने के लिए कुछ कोड लिखा, वो कहाँ लिख दिया? नेक्स्ट इंट मेथड के अंदर लिख दिया। अब आपको जब भी नेक्स्ट इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है, आप नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करेंगे, वो वाला कोड रन हो जाएगा और आपको इंटीजर आउटपुट मिल जाएगा। दोबारा से फिर से आपको चाहिए तो आप इस नेक्स्ट इंट मेथड को अगेन एंड अगेन रीयूज करवा सकते हैं। हम करवाए भी थे, ऐसे हम लोग करते थे ना, इंट बी कर लेते थे और फिर से नेक्स्ट इंट कॉल कर लेते थे। फिर हमने किया सी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सी कर लिया, ठीक है। तो क्या हमने नेक्स्ट इंट मेथड को तीन बार यूज नहीं किया? बताइए, हुआ ना 3 बार यूज? जी सर। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जावा के डेवलपर्स ने एक ही बार, ओनली वंस दे हैव क्रिएटेड द लॉजिक टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड दे kept those logic inside a method which is next int। next int method में वो लोग लॉजिक लिख के रख दिए हैं। अब हमसे बोला गया कि तुम्हें जितनी बार भी प्रोग्राम में उस लॉजिक की नीड हो, यू नीड नॉट टू राइट दोज लॉजिक फ्रॉम स्क्रैच, जस्ट कॉल द मेथड, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं भाई, हम जब एक लाइन लिखते थे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो मुझे इनपुट वैल्यू मिल जाती थी। भाई आपको क्या लगता है ये इतना आसानी से मिलती होगी? इसके बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखे गए होंगे इसके अच्छे खासे कोड लिखे गए होंगे, किस तरीके से कीबोर्ड से वैल्यू लेकर के हमें मिलती है, उसके पूरे कोड लिखे गए होंगे। वो कोड कहाँ पे मौजूद होंगे? वही अपना अंदर जावा यूटिल पैकेज के अंदर, आपकी स्कैनर क्लास के अंदर, मेथड के अंदर कोड लिखे गए होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बार कोड लिख करके रख दिया जाए एंड उसको बार बार रीयूज किया जाए, यही मेथड का काम है। तो अभी तक हम इनबिल्ट मेथड को यूज करते थे, हम अपना मेथड बना सकते हैं। नाउ क्लियर हुआ मेथड क्या होता है और उसका क्या यूज है? बताएं भाई। जी सर। और जय सिंह, जय सिंह आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आ रही है आवाज। तो आपका डे 1 है, आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले जावा वगैरह थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत पता है, बेसिक। बेसिक पता है तो कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ सर, मतलब समझ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत समझ रहा है तो चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं इसका पूरा, और यहाँ रख लेते हैं। तो पता क्या चला भाई कि मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, विच इज, या अलग लाइन लिख देते हैं, इट इज यूज टू परफॉर्म कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को रीयूज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, ये तो हम समझ गए, कोड रीयूजेबिलिटी करा लेंगे अब हम मेथड। लेकिन मेथड बनाए कैसे?
ठीक है। मेथड बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड के टाइप क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेथड, तो बेसिकली मेथड दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इनबिल्ट मेथड, इनबिल्ट मेथड, और एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड और इनबिल्ट मेथड दो होते हैं। इनबिल्ट मेथड को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे प्री डिफाइंड मेथड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग जानते हैं बिल्ट इन मेथड, बिल्ट इन मेथड भी बोलते हैं, या इसको हम सिस्टम डिफाइंड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल नेम्स हैं। जो बहुत ज्यादा आपको दिखेगा प्री डिफाइंड, अक्सर लोग आपसे बोलेंगे प्री डिफाइंड मेथड है कि यूजर डिफाइंड मेथड है। ठीक है, तो ये ऐसे मेथड होते हैं जो हमें बने बनाए मिल जाते हैं, और यूजर डिफाइंड मेथड ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं। तो ये बने बनाए मेथड और ये जो हम बनाए मेथड। ठीक है, तो बने बनाए मेथड का एग्जांपल बताइए कोई, जो आपको आपने क्रिएट नहीं किया, आपने जस्ट कॉल किया, ऐसा कोई मेथड एग्जांपल। till now have you used any built-in method or you have just used user defined? नेक्स्ट बताएं। इन सर। हाँ, नेक्स्ट इंट हमने यूज किया था, हमने नेक्स्ट फ्लोट यूज किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं etc। बहुत चल के जब हम स्ट्रिंग्स वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत एन नंबर ऑफ इनबिल्ट मेथड है, मतलब आपकी जावा की जर्नी में मेथड ही मेथड है। ठीक है, उनको याद नहीं किया जा सकता, समझा ही जा सकता है, वो तो प्रैक्टिस से आप खुद ही याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल दिया। यूजर डिफाइंड मेथड हमने अभी तक एक भी नहीं बनाया। अगर हम बात करें यूजर डिफाइंड मेथड की, तो हम लोगों ने अभी तक एक भी मेथड बनाना नहीं सीखा। ये कौन आया भाई इतना लेट? राहुल जी आए। राहुल बड़ा लेट आए। हाँ सर, थोड़ा वो लैपटॉप का इश्यू चल रहा था सर, अच्छा, मोबाइल से किया चलिए अभी। बात नहीं। तो हाँ, हम यूजर डिफाइंड मेथड की बात कर रहे थे, तो हमने अभी तक एक भी यूजर डिफाइंड मेथड नहीं बनाया। हाँ, लेकिन एक मेथड अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो मेन मेथड है ये मेरा यूजर डिफाइंड मेथड है। जो मेन मेथड है ये मेरा यूजर डिफाइंड मेथड है। क्यों मैं इसको यूजर डिफाइंड मेथड बोल सकता हूं? समझो बात को, देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने किया न्यू स्कैनर, देखना आप, मैंने किया यहाँ पे न्यू, आ जाओ भाई, स्कैनर, और मैंने किया सिस्टम डॉट इन। ये लाइन तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको नहीं समझना है। ठीक है, आज लग रहा है पूरा सर्दी खांसी हिचकी सब आ जाएगा। चलिए, ये हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट इन, क्या दिक्कत आ रही है यार? एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, और देन हमने यहाँ पे स्कैनर की मदद से, स्कैनर की मदद से यहाँ पे एक मेथड कॉल किया, नेक्स्ट एंड। ठीक है, इज इट यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन मेथड? प्रीडिफाइंड और यूजर डिफाइंड? प्री डिफाइंड सर। प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड मेथड को आप बदल नहीं सकते। अगर मैं ये नेक्स्ट है, मैं बोल दूं नेक्स्ट नहीं, प्रिव, प्रिव एंड, ये लो भाई, तो तुरंत एरर देगा। पता ये चला कि अगर ये मेथड यूजर डिफाइंड होता तो ठीक था भाई, यूजर डिफाइंड मेथड होता तो अपने हिसाब से हम बना पाते। स्कैनर क्लास के अंदर हमने कभी भी कोई मेथड नहीं क्रिएट किया, कभी भी हम स्कैनर क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं क्रिएट किए। इसका मतलब नेक्स्ट एंड हमने नहीं बनाया भाई, ये हमें बना बनाया मिला था। नेक्स्ट एंड ये हम बना बनाया मिला था, लेकिन क्योंकि ये हमने कभी क्रिएट नहीं किया, सो वी कैन से दिस इज प्री डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफाइंड। लेकिन मेन मेथड ये तो हम ही बना रहे हैं ना, हम मेन को महीना लिख दें, क्या एरर आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना हुई? तो ये मेथड कौन बना रहा है बताइए? ये हम बना रहे हैं कि जावा वालों ने हमें बना के दिया है मेन मेथड? सर हम बना रहे हैं।
हम बनाते हैं इस मेथड को। हाँ, वो अलग बात है कि जावा बोलती है कि तुम मेन मेथड ऐसे ही बनाओ, मैना लिखोगे तो हम नहीं भाई, हम तुमको नहीं पहचानेंगे, तुमको मेन ही लिखना पड़ेगा। तो ये अलग सीन है कि जावा क्या बोलती है कि जो तुम्हारा मेन वाला जो यूजर डिफाइन मेथड है उसको तुम्हें ऐसे ही बनाना है। क्योंकि जब जब जेवीएम आएगा खोजने, जब जेवी जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे जेवीएम आएगा और वो सबसे पहले इस लॉन्च क्लास के अंदर सबसे पहले उस मेथड को सर्च करेगा जिसका सिंटैक्स एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। और अगर आपने कोई यूजर डिफाइन मेथड एकदम एग्जैक्टली लाइक दिस बनाया है तो वो रन होगा, अदरवाइज जेवीएम बोलेगा नहीं मिला हमको, क्या करें हम। मैना करके रन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए मेन मेथड नॉट फाउंड, तो ये क्या बोल दिया, मेन मेथड हमको नहीं मिला। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट प्री डिफाइंड। ये इंटरव्यू में पूछ लेता है कि मेन मेथड इज प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। कई लोग इसको प्री डिफाइंड समझ के गलत बोल देते हैं। आप बोलेंगे मेन मेथड यूजर डिफाइंड है, बट इस यूजर डिफाइंड मेथड को जावा इंटरनली यूज करती है। कौन यूज करता है, जेवीएम। जेवीएम लुक्स फॉर दिस मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी तक हम लोग एक ही यूजर डिफाइंड मेथड देखे हैं, मेन मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये तो दो टाइप हो गए। अब हमें इनबिल्ट पे कोई गेम नहीं खेलना है भाई। इनबिल्ट तो इनबिल्ट ही, उस पे हम क्या ही गेम खेल सकते हैं। वो तो बना बनाया खाना है, उसको तो सिर्फ खाना है, पका पकाया माल है। मेन हमें मतलब है यूजर डिफाइंड मेथड से। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, हमें ये समझना है कि अब यूजर डिफाइंड मेथड हम कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड मेथड। अब आपको थोड़ा सा कुछ चीजें समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। ठीक है बहुत ध्यान से आप समझिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। ठीक है, देखिए एक मेथड क्या होता है, एक बॉडी होती है। मेथड इज नथिंग बट अ बॉडी। मेथड जस्ट एक बॉडी होती है। ठीक है, हम फिलहाल के लिए, मैं भी ये सब क्लियर कर रहा हूं, हम फिलहाल के लिए अभी, ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा, हम फिलहाल के लिए अभी कोई भी मेथड इस लॉन्च क्लास के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप मुझसे बोलेंगे कि यहाँ मेथड क्रिएट कीजिए, यहाँ पे इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज अभी ये काम ना कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड हम क्रिएट अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन है। ठीक है, अभी तो फिलहाल के तौर पे हम सेम क्लास के अंदर मेथड क्रिएट नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक मेथड होता है। मेन मेथड कौन सा मेथड है, स्टैटिक टाइप का मेथड है। तो अगर मैं यहाँ कोई आप मेथड क्रिएट करने के लिए आपसे बोलता हूं तो फिर इसके अंदर से डायरेक्टली अगर आप इस मेथड को कॉल कराओगे, सो ये मेथड को भी आपको स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। मतलब अभी आप स्टैटिक के बारे में कुछ नहीं जानते, नथिंग, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट स्टैटिक। बस एक बात बस समझ लो, मतलब समझ क्या लो, बस रट्टा मार लो कि स्टैटिक मेथड से, स्टैटिक मेथड के अंदर से सिर्फ स्टैटिक मेथड ही कॉल हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर से यू कैन ओनली कॉल स्टैटिक मेथड ओनली। अब नॉन स्टैटिक कॉल करना है वो ऑब्जेक्ट वगैरह बना के होता है। अगर डायरेक्ट कॉलिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट कॉल करना है, यहाँ से अगर आपको एक डायरेक्ट कॉल करना है कोई मेथड, तो वो मेथड स्टैटिक ही होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉलिंग वाला सेम क्लास वाला खेल नहीं खेलेंगे। अगर आपको ये चीजें अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, हम चीजों को आसान करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रो ना, इसको ओपन कर लेते हैं और ये हमारा पैकेज है। अब देखिए हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं। एक तो हमारी लॉन्च क्लास है, जहां जिसके अंदर हमारा क्या है, जिसके अंदर हमारा मेन है। ठीक है, जहां से मेरा प्रोग्राम शुरू होगा। एक हम और क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं,
और इसका नाम हम दे देते हैं माई 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 क्लास। चलो ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है, ये दे दिया हमने। और इस क्लास को जरा हम ड्रैग करके देखो, ड्रैग करने का तरीका क्या है, कर्सर ले जाओ, क्लिक करो, क्लिक करके अब आपको जहां ले जाना, देखो अभी मेरा ये हाथ लेफ्ट साइड में है ना, तो ये माई क्लास इस साइड बनेगी, पर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, ये देखो ये आया, और ये देखो अब ये क्लास इस साइड आ जाएगी, ठीक है, इस साइड आ जाएगी, ये देखिए छोड़ा मैंने जैसे ही, तो इस साइड आ गई। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग अभी तक एक फाइल पे काम करते थे, लॉन्च डॉट जावा पे। रियल टाइम पे एक फाइल में काम नहीं होता, जितनी क्लासेस बनाओगे, जितने इंटरफेसेस बनाओगे, आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज आप पढ़ने वाले हो, तो बहुत मल्टीपल फाइल्स बना करती हैं, ठीक है। तो अब वो आदत छोड़ लीजिए कि हम एक ही फाइल में एक के नीचे एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड, जैसे जो सी लैंग्वेज में कोड होता था वैसा नहीं करने वाले, हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो एक क्लास हमने बनाई लॉन्च डॉट जावा में, एक क्लास बना दी यहाँ पे, और एक क्लास हमने बना दी माई क्लास, ठीक है, ये मेरी क्लास बन गई, ठीक है, इतना बना लिया आपने। अब आपको पूरा फोकस इधर रखना है, ये वाले पे, माई क्लास पे, ठीक है। इसी के अंदर हम मेथड बनाना सीखेंगे। तो पहला रूल जान लीजिए मेथड बनाने का, मेथड मस्ट बी इनसाइड अ क्लास इन जावा। जावा के अंदर मतलब मैं जब भी जावा की बात करूंगा तो आप समझना जावा 8, ठीक है, मैं जावा 8 की बात कर रहा हूं। तो मेथड जो होगा वो मस्ट बी इनसाइड अ क्लास होगा, मेथड हमेशा किसी न किसी क्लास के अंदर होना चाहिए, ये पहला नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास ही बना दी, लो भाई क्लास बन गया। जैसे कि मेरा जो मेन मेथड था, क्या वो क्लास के बाहर था या क्लास के अंदर था? आप बोलेंगे क्लास के अंदर था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना क्लास बनाए आप मेन मेथड बना दें, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो इसी तरह जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास बनाना कंपलसरी होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो वो मैं पहले शुरू से बोलते आ रहा हूं कि अभी आपको क्लास सिर्फ बनाना है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये बड़ा ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है, जो कि हम जब ऊप शुरू करेंगे तब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी हम फंडामेंटल चीजों को समझ रहे हैं, फिर ऊप्स जब शुरू करेंगे तो पूरी अच्छे से बात होगी कि क्लास क्यों बनाते थे, और तब तक आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं ना, कुछ चीजें लेट करके चलो, कुछ चीजें समझ के चलो, तो मतलब इवेंचुअली आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे हम आपसे बोले क्लास अभी छोड़ दो, क्यों बनाते हैं मत सोचो, मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है अभी इसके बारे में मत सोचो, आगे सब क्लियर होने वाला है। तो सिंपल हमने क्या बोला आपको कि जब भी आपको एक मेथड बनाना है तो मेथड कहाँ होगा, इनसाइड अ क्लास, मेथड हमेशा क्लास के अंदर होगा। तो हमने एक क्लास ही बना दिया, ये लीजिए। अब इसके अंदर हम मेथड कैसे बनाएं, देखिए अब यहाँ पे मेन लॉजिक है। इसके अंदर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम मेथड में एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ठीक है। चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, लेकिन अभी आप ये दो हटा दीजिए, सिर्फ अभी पब्लिक प्राइवेट पे फोकस करना है, या मैं इसको लिख देता हूं, लेकिन आपको अभी इन दोनों पे फोकस करना है सिर्फ, बाकी आगे चल के हम समझेंगे इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद। तो एक्सेस मॉडिफायर सबसे पहले लगता है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, हमने लिखा पब्लिक। उसके बाद जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेथड को हम कॉल करते हैं, हमने मेथड को कॉल किया, तो ये जो मेथड है इट कैन रिटर्न समथिंग, ठीक है, कुछ रिटर्न कर भी सकता है, कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए वॉइड लिख रहे हैं, ये हो गया, इसको बोलते हैं मेथड का रिटर्न टाइप। एंड देन उसके बाद मेथड का नाम दिया जाता है, मेथड का नाम हमने दे दिया, मान लो क्या दे दे भाई, m1 दे दें, चलो m1 दे दिया हमने। या माई मेथड अगर देना है तो my लोअर केस में, फिर मेथड अपर केस में, दिस इज कॉल्ड कैमल कन्वेंशन, ठीक है। इसको मैना का मेन कर दें तो रन ही नहीं होगा,
ये हो गया इस तरीके से, एंड देन ब्रैकेट एंड देन मेथड की बॉडी। ये इस तरीके से मेथड बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, किसको क्या बोलते हैं ये भी जान लो। ये पब्लिक क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेस मॉडिफायर, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। वॉइड क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज वॉइड हियर? वॉइड को हम बोलते हैं रिटर्न टाइप, कि इस मेथड को अगर हम कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, वॉइड। ठीक है, देन अगर हम बात करें इसमें माई मेथड की, तो ये क्या है भाई, तो हम बोल सकते हैं नेम ऑफ मेथड। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, तो इसके अंदर हम मेथड में कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यूज टू पास, या पैरामीटर स्पेस बोल सकते हैं, पैरामीटर स्पेस। यहाँ हम कुछ पैरामीटर्स बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ इंट ए लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे फ्लोट बी लिख सकते हैं, या कॉमा देके मल्टीपल इंट ए इंट सी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट पैरामीटर्स। अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम, अभी हम आएंगे उस पर। ठीक है, पैरामीटर स्पेस हो गया, और देन ये ब्रैकेट खुल के जो बंद हुआ है, ये मेथड की बॉडी। ठीक है, इतना ही चीज अभी आपको मेथड में सीखना है। हालांकि मेथड में और चीज लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फाइनल लगा सकता हूँ। ठीक है, मेथड में जैसे मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगा सकता हूँ। लेकिन अब ये सब जो चीजें, जो कीवर्ड्स हैं, वो लगाने से क्या होता है ये अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल रखेंगे एकदम इतना। ठीक है, पहले हम इतने को समझते हैं कि इससे क्या हो, ये क्या कह रहा है, पब्लिक से मतलब क्या। अब देखो, सबसे पहला काम ये है कि हम इस माई मेथड में कुछ पहले लॉजिक लिख देते हैं। तो हम सिस आउट लिख देते हैं, सिर्फ मान लो माई 100 लाइन ऑफ कोड, माई 100 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब मान लीजिए आपको इसके अंदर जो मैंने 100 लाइन लिखा है, 100 लाइन एक्चुअली नहीं लिखे हैं, जस्ट प्रिंट कर दिए हैं 100 लाइन ऑफ कोड। अगर इस 100 लाइन की कोड की नीड मुझे बार बार होगी, ठीक है, तो मैं 100 लाइन मेन मेथड में न लिख करके मैं क्या करूंगा, इस मेथड को कॉल कर सकता हूं। यही बोल बताया था ना मैंने यहाँ पे, जी सर। है ना। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर मुझे 100 लाइन की कोड की नीड है, तो मैं 100 लाइन का कोड मेन मेथड में बार बार नहीं लिखूंगा, बल्कि 100 लाइन का कोड एक जगह रख दूंगा कि चलो भाई तुम यहाँ पे रख देते हैं इसको, और जब भी इस 100 लाइन के लॉजिक की नीड होगी, जस्ट वी कैन कॉल दिस मेथड। अब सवाल यह है कि कॉल कैसे होगा, और कॉल होना संभव भी है कि नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे यही एक्सेस मॉडिफायर पिक्चर में आएगा। पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये जो मेथड है वो इस क्लास के बाहर कहीं से भी कॉल हो सकती है। तो अब ये माई क्लास एक अलग क्लास है, और लॉन्च मेरी एक अलग क्लास है। ठीक है, माई क्लास के अंदर जो मेथड है वो पब्लिक है। पब्लिक मतलब, पब्लिक क्या बताता है, एक्सेस मॉडिफायर बताता क्या है आपको, ये भी हम बता देते हैं आपको। एक्सेस मॉडिफायर स्कोप बताता है। ये किसी भी मेथड, अभी तो आप मेथड ही जानते हो, तो ऐसे याद रखो, ये मेथड का औकात बताता है कि इसकी रेंज कहां तक है। पब्लिक आपने अगर बता दिया, तो इस एंटायर प्रोजेक्ट में मैं इस मेथड को कहीं से भी कॉल कर सकता हूं। आई कैन कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन दिस प्रोजेक्ट, कहीं से भी कर सकते हैं। तो पब्लिक स्कोप बताता है ना कि कहां से कॉल किया जाता है, स्कोप। अब अगर इसको कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए, क्या ये मेथड अकेला है या किसी क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर है। तो हम मेथड के अंदर घुसेंगे तो ये 100 लाइन का कोड मिलेगा, लेकिन मेथड के अंदर घुसने से पहले मुझे क्लास के अंदर घुसना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हैं?
अगर मुझे यहाँ से इस माई मेथड को कॉल करना, यहाँ तो बड़े आसानी से डायग्राम में हमने लाइन खींच दिया तो हो गया। अब यहाँ समझिए एक्चुअल में कोड से कैसे होगा। तो पहले मुझे क्लास के अंदर घुसना होगा। तो क्लास के अंदर कैसे घुसेंगे, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर अभी आपको ऑब्जेक्ट बनाना समझना नहीं है तो समझ जाओ कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट वगैरह हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। आपको ये लिख देना है माई न्यू माई क्लास और ये ब्रैकेट लगा देना है। और देन जैसे ही आपने ये किया भाई, ऑब्जेक्ट बनाया, अब आपको क्या करना है, सिंटेक्स क्या है, आपको इसको एक माई क्लास नाम के वेरिएबल में होल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप किसी कोई भी वेरिएबल होल्ड कर सकते हो, एम भी लिख सकते हो यहाँ पे। इस तरह से आपने किया। अब यहाँ ये लाइन क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पे इटसेल्फ कंफ्यूजन कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाए हम, ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस मतलब अराइज हो सकते हैं माइंड में कि क्लास क्यों बनाए, क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने से होता क्या है, ये सिंटेक्स एक्चुअली में क्या बोल रहा है। इन सभी चीजों का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब आप ऊप्स पढ़ेंगे। और ऊप्स अगर मैं डे 1 में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता रहा हूँ लिटरली कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप इस सिंटेक्स को जस्ट होल्ड करके रखें। ठीक है, कि अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर घुसना है तो उस क्लास का नाम एंड देन एक वेरिएबल इक्वल टू न्यू उस क्लास का नाम, ये आपने बना दिया, सिंपल। देन हम m लिखेंगे। तो m एक रेफरेंस वेरिएबल है जो किस क्लास को रेफर कर रहा है, बताइए किस क्लास को m रेफर कर रहा है। माई क्लास। m इज रेफरिंग माई क्लास। तो माई क्लास के अगर अंदर घुसना है तो m में आप डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ये डॉट लगाया आपने, जैसे ही आपने डॉट लिखा, मतलब मैं ये सिंटेक्स अगर इधर लिख दूं तो गलत ना होगा। एक काम करते हैं, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसको मैंने ऐड किया है नोट्स में, हाँ, क्योंकि ये आप समझ गए इनिशियल लेवल पे तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत आसान होगी। ये हमने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे और ये पेंट में हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये कॉपी किया और यहाँ ये पेस्ट कर लिया, सॉरी। ठीक है, और ये सब हटा देते हैं क्योंकि वहां पे लिखा ही हुआ है अभी हमारे पास। देखिए, तो आपके पास यहाँ पे दो क्लास है, ये लॉन्च वाला है मेन मेथड वाला, और ये आपका माई क्लास है। ठीक है, दो है। अब आपको अगर इस क्लास के अंदर घुसना है लॉन्च में से, ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसा कर लूं, मैं अधूरा कोड ही क्यों उठाऊं, इसको हटाता हूं और पूरा ही उठा लेता हूं। ठीक है, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन रहे ही ना आपको। ये हो गया, ठीक है। चलिए, अभी आपको बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो एक आपके पास क्लास ये है, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्लास ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, इस क्लास से इस क्लास के मेथड को कॉल करना है। तो सबसे पहले आप अपनी इस क्लास के अंदर घुसने का जुगाड़ बनाएंगे। वो जुगाड़ आपने इस तरह से बना दिया, माई क्लास m इज इक्वल टू न्यू क्लास। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ये ब्रैकेट रिमूव कर लेता हूँ फॉर टाइम बिंग, और मैं ये ब्रैकेट थोड़ा नीचे लग देता हूँ, ये एक क्लोजिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे m। जैसे ही आपने m लिखा, m तुरंत क्या करेगा, m तुरंत क्या करेगा, क्योंकि ये आप माई क्लास का ऑब्जेक्ट इस m रेफरेंस में होल्ड किए हैं, मतलब कि इस m के थ्रू आप इस माई क्लास के अंदर घुस सकते हैं। तो m लिखते ही आप यहां पहुंच गए। देखिए, m लिखते ही आप पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब आपको इस क्लास तक पहुंचना था कि इसके अंदर जाना था, टू कॉल दिस मेथड अंदर जाना था। अंदर जाना था।
अंदर जाने के लिए आप यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर। आपने लिखा डॉट, ये आपने लगाया, जैसे ही आपने लगाया ये डॉट ऑपरेटर, देखिए तो ये डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको अंदर लेकर के जाएगा। चलो भैया अंदर चलते हैं। तो ये डॉट से आप अंदर गए, ठीक है, ये डॉट से आप अंदर गए। अब अंदर जाने के बाद सिंपली यू कैन जस्ट राइट दिस मेथड नेम, मीन्स सिंटेक्स क्या होगा, सिर्फ एम नहीं लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, एम डॉट, हम क्या लिख देंगे, एम डॉट माई मेथड और पूरे ब्रैकेट के साथ। ये आप जैसे ही आपने लिख दिया आपका काम हो गया, ये मेथड कॉल हो गया। समझे बात को? कॉलिंग का तरीका समझ गए सब लोग, कैसे कॉल होगा? समझ गया सर। सर वो ऑब्जेक्ट का नहीं समझा सर। ऑब्जेक्ट का समझना नहीं है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने से एक्चुअली क्या हुआ, ये अभी आपको नहीं समझना है। ऐसा बस समझ लो कि किसी क्लास के अंदर एंट्री मारने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, अभी के लिए ऐसा। ओके ठीक, ओके सर। ऑब्जेक्ट का अलग से एक्सप्लेनेशन होगा जब ओप शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, फिर से ये लाइन ही हटा दीजिए, चलिए ये लाइन ही हटा दीजिए आपकी, आप सब समझ लीजिए, बस एक सिंटेक्स है, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, जब भी मुझे क्लास के अंदर कोई मेरे पास मेथड है, और ये मेथड नॉन स्टैटिक, स्टैटिक मेथड नहीं है मेन की तरह ना, ये नॉन स्टैटिक मेथड इसको बोलते हैं। तो एक मेथड है, अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो कि ये सिंटेक्स होता है। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में कहानी होगी तो आपको एक एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट एकदम, एक एक रत्ती भर का भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि व्हाई आई हैव रिटन दिस लाइन। एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, बट कुछ टाइम तक बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ ज्यादा दिमाग ले जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप राइट जो समझाना चाह रहे उस चीज से भटक जाएंगे। इसीलिए अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि अगर अगर किसी एनदर क्लास के अंदर कोई मेथड है और मुझे उसको कॉल करना है, तो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का नाम एंड देन एक रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू उस क्लास का नाम एंड देन ब्रैकेट। ये सिंटेक्स देने के बाद अब हम इस m से एनी नंबर ऑफ टाइम आई कैन कॉल दिस मेथड लाइक दिस। देखिए m डॉट माई मेथड, एक बार कॉल किया, फिर m डॉट माई मेथड। देखो m से कहाँ गए, क्लास पे, m से कहाँ गए, क्लास पे, डॉट से अंदर, माय मेथड फिर में माई मेथड। 3 बार हमने कॉल कर दिया। देखिए तो मुझे अगर आउटपुट आप देखोगे तो 3 बार आउटपुट आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से। हाँ सर। बताइए सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? जय सिंह कुछ समझ में आ रहा है आपको जो बता रहे हैं? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ तो हेलो ये सर। देखिए इस तरीके से हम सिंपली कॉल करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर हम एक ही क्लास में दूसरा क्लास क्रिएट नहीं कर सकते क्या? एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जिसको इनर क्लास बोलते हैं। वो जावा का सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा आपका। एक क्लास ठीक के है सर। अंदर आप लोकल क्लास, लोकल इनर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप नेस्टेड स्टैटिक क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर अगर क्लास, ये पैकेज, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ सर अगर पैकेज ऑफ दूसरा होता सर फर्स्ट वो के अलावा, तो हो सकता था सर ये से। बिल्कुल तब भी हो सकता था, हमने इसीलिए बोला कि अगर ये पब्लिक होगा तो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। चलिए हम पैकेज चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने पैकेज नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए हम उसमें लोगों को उलझा नहीं रहे, क्योंकि फिर हो सकता है डाउट आ जाए किसी को कि पैकेज फिर क्या होता है। इसीलिए सेम पैकेज में रहेगा, आप करके देख लेना, डिफरेंट पैकेज करोगे तब भी हो जाएगा। हाँ सर। पब्लिक, अगर देखिए ये मेथड पब्लिक है ना, कहीं से भी होगा, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन कॉल दिस मेथड विद इन सेम पैकेज ऑल्सो, विद इन डिफरेंट पैकेज ऑल्सो, ये है। तो पब्लिक का मतलब है कहीं से भी हो जाएगा। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, देखो तुरंत एरर आएगा। कहाँ एरर आया, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। बोला भाई तुम एम पे तो ठीक है जा रहे हो, डॉट से फिर अंदर भी जा रहे हो, इतना तो ठीक है, इतने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माई मेथड तुम कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि माई मेथड प्राइवेट मेथड है। तो प्राइवेट का एक्सेस, मतलब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ये बोलता है कि आप इस क्लास के बाहर से इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते।
You cannot access this method from outside the class. समझ गए प्राइवेट का मतलब? मैं लिख देता हूँ हाँ यहाँ पे लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा. पब्लिक मेथड you can access from anywhere within the project whether inside or outside the package. कहीं भी हो, ठीक है, आप inside और outside the package. लेकिन वहीं अगर प्राइवेट मेथड है तब हो जाएगी दिक्कत. You can only call this method from inside the class. तो क्लास के अंदर से ही कॉल कर सकते हैं प्राइवेट मेथड को, ठीक है. अच्छा, ये दो बात यहाँ पर हमने लिख दी. एक और बात जान लें कि आप any number of method you can create inside a class. Any number of method you can create inside the class. आप जितना चाहे उतना मेथड एक क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. देखो थोड़ा थोड़ा ना आपको क्लास की भी समझ होने लगेगी जब आप इस तरह से प्रोग्राम लिखते जाओगे ना. अभी मैंने आपको बोला क्लास और ऑब्जेक्ट को इग्नोर करके चलो, लेकिन आपको क्लास का मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा. जब तक हम ऊप से पहुंचेंगे आप रेडी हो चुके होगे क्लास ऑब्जेक्ट को समझने के लिए. तो अभी आप सिर्फ मेथड पे फोकस करें. तो हम कितने भी मेथड बना सकते हैं. तो हम क्यों भाई प्राइवेट बनाए, हम पब्लिक ही बना लेते हैं, क्योंकि बाहर से फिर कॉल नहीं होगा, एरर आएगा. तो हम पब्लिक बना लेते हैं. एक मेथड हुआ माई मेथड 1, फिर यहाँ हमने एक दूसरा माई मेथड 1 नाम दे देते हैं, माई मेथड 2 दे दिया, फिर मैंने दे दिया माई मेथड 3 दे दिया. 3 मेथड हो गए मेरे पास, ठीक है. माई 100 लाइन ऑफ कोड 1, कोड 2, कोड 3, ठीक है. अब अगर आपको इन तीनों मेथड को कॉल करना है, ठीक है, तो वही तरीका होगा. सबसे पहले आप इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब ये लाइन लिखेंगे, ठीक है. ये लाइन आपने लिख दिया. फिर एम से आप कहाँ पहुंच गए? अगर आपने एम राइट किया तो क्लास पे, डॉट से अंदर, के अंदर सर. देन काम करना है. जितने हाथ रखेंगे आपका, तो यहाँ एम, फिर इसी रेफरेंस से अगेन हम क्लास पे जाएंगे, फिर माई मेथड 2 को कॉल कर देंगे, फिर 3 को कॉल. तो ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाएंगे, ये नहीं कि आप बार बार ये लाइन लिख रहे, नहीं, एक बार आपने ये लाइन लिख दिया. अब इस एम की मदद से आप इसके मेथड्स को, कोई से भी मेथड को कितने बार भी कॉल कर सकते हैं. अच्छा, ये जो एम है ये तो क्लास का नाम है, ये तो फिक्स रहेगा. ये भी क्लास का नाम है, ये भी फिक्स रहेगा. ये ब्रैकेट तो सेमीकोलन तो फिक्स रहेंगे. ये न्यू कीवर्ड है, ये भी फिक्स रहेगा. ये ऑपरेटर है, ये भी फिक्स रहेगा. तो सब फिक्स है एक्सेप्ट दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल. वो आपके हाथ में है, आप इसको कोई भी वैलिड वेरिएबल ने माई या माइक या फिर कुछ भी ऐसे दे सकते हो, ठीक है. तो मैं एम ही दे देता हूं. तो एम से हमने कॉल कर लिया. अभी आप देखेंगे कि 3 बार हमें कोड 1, कोड 2, कोड 3 आउटपुट में आएगा. ठीक है, समझ गए? जी सर. तो जब भी कोई मेथड होता है, नॉन स्टैटिक मेथड है ये, तो जब भी किसी नॉन स्टैटिक मेथड को हमें कॉल करना होता है किसी दूसरी क्लास से, तो पहले उस क्लास के अंदर घुसना पड़ता है. अच्छा, मान लीजिए कि ये मेथड मैं प्राइवेट बना दूं, तो कहाँ एरर आएगा? मेथड नंबर 3. सर क्लास के अंदर नहीं जा. हाँ, ये लाइन नंबर 10 पे एरर आएगा ना. हाँ बोलेगा तुम मेथड 3 को कैसे कॉल कर रहे हो भाई, ये तो प्राइवेट है. चलो एक बार हम, सॉरी, यहाँ पे हम प्राइवेट कर देते हैं. यहाँ पे हम प्राइवेट कर देते हैं. अब हम देखो 3 को कॉल नहीं कर पा रहे, तो ये लाइन हमने हटा दिया. अब माई मेथड 3 को मैंने क्या बोला, चूंकि ये प्राइवेट है तो आप कहाँ से कॉल कर सकते हैं इसको? सिर्फ ओनली क्लास से, इसी क्लास के अंदर, जिस क्लास में वो बनाई गई है. तो इस क्लास के अंदर से कॉल करने के लिए आप 2 जगह हैं, या तो मेथड 1 से कॉल कर लें या मेथड 2 से कॉल कर लें, क्योंकि कोड जो है मेथड के अंदर लिखा जाता है, क्लास के अंदर नहीं लिखा जाता. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जहां से बोलिए, अगर मेथड 1 से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं. अच्छा, मान लीजिए हम मेथड 1 से करना चाहते हैं, तो ये लाइन के बाद अगर मुझे इस माई मेथड 3 को कॉल करना है यहां से, फॉर
दिस लोकेशन से। तो क्या पहले मुझे माई क्लास के अंदर जाना पड़ेगा या ऑलरेडी मैं अंदर हूँ? ऑलरेडी अंदर तो है। ऑलरेडी अंदर हो। हाँ ऑलरेडी अंदर है, तो ये ऑब्जेक्ट का लफड़ा नहीं, क्योंकि माई मेथड 1 कॉल किए हो तो ऑलरेडी आप अंदर ही हो ना, तो आप डायरेक्ट माई मेथड 3 नाम से कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस, बस सिंपल इस तरीके से। तो आपको अगर प्राइवेट मेथड है तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट मेथड बाहर से तो कॉल नहीं होगा, लेकिन उस क्लास के अंदर से कॉल हो सकता है। इस तरीके से सिंपली आप कॉल कर सकते हैं। माई मेथड 2 से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। माई मेथड 2 से मैं माई मेथड 3 कॉल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इस कॉलिंग में एक बात का ध्यान दें, अब ऐसा ना कर दें कि इस मेथड से आप ये कॉल कर दें और इस मेथड से ये वाला कॉल कर दें, तो क्या हो जाएगा? सब फिर कोड Crash बाद में हो चलेगा, जाएगा। जो फर्स्ट वाला वो तीसरे नंबर पे अरे भैया वो चलेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं रन करता हूँ। देखो ये मैंने रन किया, तो देखिए क्या हुआ, पहले समझिएगा बात को। सबसे पहले हमने क्लास का सिंटेक्स रेडी किया अंदर घुसने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। फिर हम एम से क्लास पे आए, डॉट से अंदर गए, माई मेथड 1 को हमने कॉल किया, कॉल हो गया। फिर कॉल होते ही मुझे मिला माई 100 लाइन ऑफ कोड 1 सी, ये मिला। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ कंट्रोल फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इस कंट्रोल फ्लो को समझाने के लिए जरा हम ना इधर आ जाते हैं पेंट में, क्योंकि मेथड का कंट्रोल फ्लो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझना है। जरा भी इसमें झोल हुआ ना तो गड़बड़ा जाएगा पूरा कंसेप्ट आपका। तो मैं जरा सा इसको ले आता हूँ इधर। कब कंट्रोल कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कंट्रोल फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्रामर के लिए कंट्रोल फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे ये ठीक है ना, इतना ये सब हटा लेते हैं। देखिए सबसे पहले फ्लो समझ लीजिए आप, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरा कॉम्प्लेक्स फ्लो होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो भैया जेवीएम ने कॉल किया मेन को, है ना, एकदम इनिशियल शुरू करते हैं हम। जेवीएम कॉल्स मेन मेथड, लो जेवीएम चाचा यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये लाइन ले लेते हैं हम। फिर यहाँ पे भाई ये लाइन चली, ऑब्जेक्ट बना, ठीक है कोई बात नहीं है। देन लाइन आई एम पे, ठीक है। एम से गए हम, मतलब ये लाइन जो है एम डॉट माई मेथड 1, एम से हम कहाँ चले गए, ये चले गए हम हाँ माई क्लास पे। फिर लगा यहाँ पे डॉट से हम गए माई मेथड 1, है ना, डॉट से अंदर गए, फिर माई मेथड 1 चल गया। इतने में किसी कोई दिक्कत, माई मेथड 1 तक कैसे पहुंचे? नहीं सर। ठीक है। हाँ उसके बाद ये चला 100 लाइन ऑफ कोड, आउटपुट देखते चलेंगे। ये आ गया 100 लाइन ऑफ कोड 1, ये आ गया। उसके बाद आपका चला मेथड 3। तो यहाँ से कंट्रोल उठ के आ गया माई मेथड 3 पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा एरो भी दे देंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे फ्लो जा रहा है। यहाँ आ गया और ये प्रिंट हुआ माई 100 लाइन ऑफ कोड 3, देखिए माई 100 लाइन ऑफ कोड 3 ये प्रिंट हुआ। अब एक रूल याद रखिएगा मेथड का, कि जब भी मेथड पूरा रन हो जाता है, पूरा कब रन होगा, जब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ना, मतलब पूरा रन हो गया। हाँ सर। ओपनिंग से क्लोजिंग तक जब पूरा मामला हो जाए तो मेथड रन हो गया। तो पूरा रन होने के बाद कंट्रोल वहीं जाता है जहां से आया था। तो माई मेथड जब पूरा रन हो जाएगा तो माई मेथड 3 पे कंट्रोल कहाँ से आया था? मेन मेथड, माय मेथड 1 से। मेन मेथड से कहाँ से आया था गुरुजी? यहाँ से आया था, माय मेथड 1 से। सॉरी सर। यहाँ से आया था ना, सब लोग मानते हैं ना? जी हाँ सर। सर। तो यही कंट्रोल वापस जाएगा, मेन में कहाँ घुसेगा? माई मेथड 3 को हमने यहाँ से कॉल किया था, तो जब ये पूरा चल जाएगा तो कंट्रोल वापस से यहीं आएगा।
समझ रहे? फिर से हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, कंट्रोल वापस से यहीं पे आएगा। ये देखिए अभी बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इतना समझ गया ना? बताइए कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं सर। अच्छा, माई मेथड 3 तो भैया कॉल किया, पूरा मामला चल वल के वापस से हम आ गए, हो गया, ठीक है। अब ये क्लोजिंग हुई, ये देखिए कंट्रोल यहाँ पे आया। अब मैं इसी लाइन को पकड़ के, अब ये क्लोजिंग हो गई। अब कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये वाली क्लोजिंग पे? मेथड 1 सर। मेथड 1 सर। तो जब ये मेथड 1 मेरा कंप्लीट हो गया तो कंट्रोल वहीं जाएगा जहां पे मेथड 1 पे आया था। मेथड 1 पे कंट्रोल कहाँ से आया था? न्यू माई क्लास। यहाँ से, माई मेथड। है ना? जी मेथड 1 को हमने यहाँ से चलाया था। तो जब मेथड 1 पूरा चल जाएगा तो वहीं कंट्रोल वापस जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको वापस लेके चलते हैं इसी लाइन पे। तो कंट्रोल माई मेथड 1 पे वापस चला गया। समझ गए? यहाँ तक तो सब क्लियर हुआ? हाँ सर। सर समझ अब फिर से माई मेथड 2, फिर से वो क्लास पे गया। अब तो भाई बनाए कैसे, हम तो यही सोच रहे हैं। फिर से ये क्लास पे गया, ठीक है। फिर कौन सा चलेगा अब? माई मेथड माई मेथड 2। माई मेथड 2 चला। देखिए आपको समझने से मतलब है, आप बस समझ जाए, डायग्राम भले कितना गंदा बने, समझ गए सर। है ना? तो एम से क्लास पे गए, माई मेथड 2 चल गया। फिर आया, प्रिंट हुआ माई 100 लाइन ऑफ कोड 2। ये देखिए माई 100 लाइन ऑफ कोड 2, ये चल गया, ये चल गया भाई। अब ये माई मेथड 3 आ गया। तो अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? चल, माई मेथड 3 पे चला गया। जब ये पूरा माई मेथड चल जाएगा तो ये माई 100 लाइन ऑफ कोड 3 आ गया, माई 100 लाइन ऑफ कोड 3 आ गया, ठीक है। ये प्रिंट हो गया और ये ब्रैकेट बंद हुआ। तो ये पूरा चलने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ माई मेथड 2। नहीं, माई मेथड 2 पे माई नहीं, मेथड 3 पे जाएगा। इसी लाइन पे। हाँ हाँ सर। अच्छा, यही बोल रहे थे क्या आप? हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, सर। ये बोले सही। तो यही कंट्रोल पूरा रन होने के बाद वापस चला गया। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद माई मेथड 2 कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अब इस पे कहाँ से कंट्रोल आया था? मेन से। मेन से आया था, यहाँ से आया था। तो कंट्रोल सीधा यहाँ पे चल गया। अब कहाँ चला जाए? तो अब कंट्रोल नीचे गया और ये मेन बंद हो गया। अब मेन बंद, प्रोग्राम बंद। समझे? तो ये अपना सांप इस तरह से चलेगा। बताएं भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। जय सिंह जी, समझ में आया? हाँ सर समझ आया। बस आपको देखना है कि भाई एक रूल याद रखना है कि जब भी कोई मेथड कंप्लीट हो तो कंट्रोल वहीं वापस भेज दो जहां से वो मेथड कॉल हुआ था। हाँ सर। ठीक है, बस ये रूल याद रखना। बाकी तो सिंटेक्स बता देगा आपको कि कौन सा कॉल हो रहा है, फिर वहां से कौन सा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये मेथड का फ्लो। अब इसको डायग्राम में डालने का कोई मतलब है नहीं, क्या ही समझोगे। ठीक कि डाल दे, ऐड कर दे नोट्स में, जैसा बोलो। हाँ सर, सेंटेंस डाल दो सर, वो मतलब वो सेंटेंस से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको भी डाल ही देता हूँ, और बाकी कोड तो है ही अपने पास। एक मिनट, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेते हैं थोड़ा ऊपर से। चलिए ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कंट्रोल फ्लो। ठीक है, कोड भी इसी में है। अगर आपको कोड देखना है तो मैं एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये कोड है आपका, और ये कुछ इस तरह से कंट्रोल फ्लो। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार वीडियो दोबारा से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कंट्रोल फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस एक रूल याद रखना कि मेथड जब कॉल हो जाए तो कंट्रोल वहीं जाता है जहां से आया था। बस ये अगर आप ये पिक्चर में रख के, ये ध्यान रख के अगर आप ट्रेस करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये आप जान गए कि भाई किस तरीके से हम मेथड बनाते हैं, किस तरीके से मेथड को कॉल किया जाता है, और कैसे कंट्रोल हमारा फ्लो करता है। ध्यान रहे आपका प्रोग्राम तभी बंद होगा जब मेन बंद होगा, मेन क्लोजिंग होना चाहिए। तो घूम फिर के आपने देखा था कि कैसा कंट्रोल घूम फिर के मेन की क्लोजिंग पे आ गया था।
अगर मेन की क्लोजिंग ना होती तो हमारा प्रोग्राम कभी बंद ना हो पाता। अच्छा, इसमें एक चीज से आप बचेंगे, वो ये है कि मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ मेथड 3 को, ये मैं हटा देता हूँ, मेथड 3 हमने हटा दिया, और यहां से मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। यहां से हम पहले मेथड 1 कॉल किए और फिर यहां से मेथड 2 कॉल किए, या चलो यहां से सिर्फ मेथड 1 कॉल किए हम, ठीक है। मेथड 1 कॉल किए और यहां से मैंने लिख दिया मेथड, यहां से लिख दिया हमने माई मेथड 2, ठीक है। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? सर पहले तो माय 100 लाइन मेथड ऑफ आएगा कोड। माई 100 लाइन कोड 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा ना। तो आएगा, हाँ सर। अच्छा, जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? सर लेफ्ट साइड में जाएगा माई मेथड 1 के पास। सर फिर से वो माय मेथड 1 में जाएगा। हाँ, ये वाली लाइन पे जाएगा जब मेथड मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से आया था? मेन से आया था कि मेथड 1 से आया था? मेथड 1 से। हाँ, तो कंट्रोल यहीं जाएगा, और जब ये पूरा चल जाएगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में मेन पे। मेन हाँ, मेथड। आज मेथड 1 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था, तो यहाँ चल जाएगा। तो ये सिंपल है। एक बात का ध्यान रखेंगे, अब ऐसा ना आप कर दें कि माई मेथड 1 को कॉल किया, यहाँ से माई मेथड 2 कॉल कर दिया और इसके अंदर से कॉल कर दिया माई मेथड 1। इसको बोलते हैं हम लोग रिकर्शन। ये लूप में फंस जाएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये चलते ही जा रहा है और लास्ट में स्टैक ओवरफ्लो नाम का एक एरर आपको दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे, हाँ देखिए क्या है ना, स्टैक ओवरफ्लो एरर। जी सर। हाँ सर। ये स्टैक ओवरफ्लो हाँ एरर सर। क्यों आता है, ये आपको मैं समझाऊंगा जब मैं इसका मेमोरी वगैरह मैप करूंगा ना, कि किस तरीके से इंटरनली मेमोरी क्रिएट होती है, तो आपको समझ में आएगा। यदि बहुत बार चला है ये, बहुत टाइम, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करना, इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। कोशिश करना है कि ऐसे लूप में ना फंस जाए आपकी कॉलिंग, अदरवाइज एरर आ जाएगा फिर आपको। चलिए, अब मैं इसको हटा लेता हूँ और ये सब भी हटा लेता हूँ, सिर्फ ओनली माई 100 लाइन ऑफ कोड ही रखता हूँ, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ यूजर डिफाइन मेथड बनाना सीखा किसी एक क्लास के अंदर, और दूसरी क्लास से उसको कॉल करना सीखा। अभी हमने इतना ही सीखा है, लेकिन इस मेथड को और भी तरीकों से बना सकते हैं। तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ways to create a method। मेथड को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, ठीक है। आप ये एक बात बताएं कि जो आपका जो नेक्स्ट इंड मेथड है, ठीक है, जब आप उसको स्कैनर से कॉल करते हो, ठीक है, तो कोई वैल्यू भेजते हो क्या उसको? नहीं सर। कुछ नहीं भेजते। मतलब जब मैं कॉल करता हूं तो मैं इसके अंदर थोड़ी 10 15 50 कुछ नहीं भेजता हूं, कुछ भी नहीं भेजता हूं मैं। लेकिन जब आप ये कॉल करते हो तो क्या ये मेथड कॉल करने पे आपको कुछ वैल्यू मिलती है? सर यूजर से मिलती है इनपुट मिलता है हाँ सर। सर। 0। मतलब मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब आप जिसको आप एंड ए में होल्ड करते थे, तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट एंड एक ऐसा मेथड है जो लेता तो कुछ नहीं पर देता जरूर है। लेता तो कुछ नहीं पर देता जरूर है। तो इसी तरह हम मेथड को, अपने यूजर डिफाइंड मेथड को 4 तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। पहला, जो न कुछ ले न कुछ दे, नो पैरामीटर, जिसमें कोई पैरामीटर ही नहीं होगा नो आर्गुमेंट। और कोई रिटर्न भी नहीं होगा, ठीक है। ना ही कोई पैरा, जैसा कि ये है। अब इसमें हम क्या कोई वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से? इसमें नहीं कर रहे सर। कंट्रोल पास हो रहा है, वैल्यू पास नहीं हो रही। आप ऐसा कर सकते थे कि यहाँ से 1000 वैल्यू लिख भेजते हैं। अब 1000 वैल्यू भेजते तो यहाँ एक कटोरा होना चाहिए होल्ड करने के लिए। कटोरा मीन्स वेरिएबल के में होल्ड कर लिया। अब ये 1000 कहाँ जाएगा? इस के में आ के जाएगा। में।
यहाँ मैं प्लस के कर देता हूँ तो कॉन्कैटिनेट होकर प्रिंट हो जाएगा, देखिएगा। तो भी आएगा माई लाइन ऑफ कोड 1 and 1000 आ रहा है ना कॉन्कैटिनेट होके यहाँ पे। हाँ सर। या तो एरो ले लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा ये तो एरो ले लेते हैं कुछ इस तरीके। तो मतलब कि एक मेथड को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जिसमें कुछ भेजा जा सकता है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि नो पैरामीटर नो रिटर्न, मतलब क्या ये नो पैरामीटर नो रिटर्न है ये? सब पैरामीटर है पर नो रिटर्न है। रिटर्न हाँ, है सर इसका। वॉइड मतलब खाली, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट पैरामीटर है। तो एक इससे पहले हमने जो बनाया था, अगर मैं इसको हटा दूं तो नो पैरामीटर नो रिटर्न हो जाएगा। फिर ये के भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये के भी हटाना पड़ेगा हमें। इसी तरह हम बना सकते हैं कि मैं पैरामीटर लगा दूं बट स्टिल नो रिटर्न रखूं, ठीक है। फिर मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि मैं नो पैरामीटर कर लूं बट साथ में रिटर्न भी लगा दूं। और चौथा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पैरामीटर भी हो और रिटर्न भी हो, मतलब कुछ वैल्यू भेजें कुछ वैल्यू लें भी। रिटर्न का मतलब देखिए अभी रिटर्न वॉइड है, ठीक है, रिटर्न मेरा अभी वॉइड है। हम इसको कॉल करते हैं तो इसके अंदर का आउटपुट तो हमें आता है, लेकिन जब कंट्रोल वापस यहाँ आता है तो कोई वैल्यू लेके आता है क्या, कि खाली हाथ आता है? सब वैल्यू ले। अगर आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, तो बोलेगा क्या रिजल्ट होल्ड कर रहे हो, कुछ जब भेज ही नहीं रहा है वो तो होल्ड कहाँ कर रहे हो भाई। तो आप रिटर्न करवा सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न 1000, और फिर चूंकि आप एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इंट लिख देंगे। तो अब वो जो 1000 वैल्यू है वो इस RES में होल्ड हो जाएगी, एंड देन यू कैन प्रिंट दिस RES, यू कैन प्रिंट दिस RES। ये देखिए, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी मैंने बहुत ऊपर ऊपर बता दिया, बहुत तरीकों से हम रिटर्न कर सकते हैं, वैल्यू भेज सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं हम, वो सब बात हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट सेशन में पहले तो ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक होने के बाद फिर हम लोग रिकर्शन पढ़ेंगे, और रिकर्शन के बाद हम स्टैक ओवरफ्लो एरर का रीज़न भी समझेंगे, ठीक है। ये होने के बाद फिर हम एक पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग भी होता है, वो तो अभी आपको, तो उसके लिए आपको ऊप्स का नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमारी पेंडिंग में रहेगी अभी, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्या कितने तरीकों से मेथड बनाया जा सकता है वो हम देखेंगे। फिर इस पे मैं आपको एक कैलकुलेटर का टास्क भी दूंगा, वो आपको करना होगा। एंड देन रिकर्शन, स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। इतनी चीजें रहेंगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।